ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गॉड मॉर्निंग। सबसे पहले प्यारे बाबा का आह्वान करेंगे, बाबा को बुलाएंगे, है ना। सभी लोगों को विशेष ध्यान ही होगा, लेकिन जो लोग नए आते हैं उनके लिए फिर विशेष रिपीट करते हैं कि बाबा को इस सभा में आवाहन करना है, याद नहीं करना है, बाबा को बुलाना है, अपना एम एंड ऑब्जेक्ट रिवाइज करना है, उसके बाद फिर बाबा से सुन। ओम शांति। तो सभी लोग अमृत वेला करके आए ही होंगे और चार्ट दे के आए ही होंगे, बाबा को रात चार्ट दिया ही होगा। कोई बैठा तो नहीं है बिना अमृत वेला किए? हम्म बताया क्यों नहीं दीदी? अच्छा ठीक है, जिन्होंने रिपोर्ट कर दिया उसका तो कोई बात नहीं है, जिन्होंने रिपोर्ट नहीं किया वो, है ना। देखो बाबा याद करता है फिर आप लोगों को। हम्म अटेंशन से, है ना। मेरा मेरी एक गलती पूरे यज्ञ के लिए ही कहेंगे ना, हम यज्ञ तो हैं। मेरी एक गलती पूरे संगठन के लिए बहुत बड़ी, बहुत भारी नुकसान कर सकती है। कल शाम के डिस्कशन में माता जी ने अपना अनुभव सुनाया, लास्ट के 8-10 मिनट में है। तो सुनते हुए जब आप करते हैं तो अच्छा लगता ही है कि भाई वो जब नाम लेते हैं, लेकिन देखिए मुरली में कितनी ताकत है। तो माता जी कहती हैं कि पहले 1 घंटे भी, हाँ, 2 घंटे भी योग करते थे, 10-15 मिनट योग करते थे तो ऐसा लगता था कि हाँ कर लिया है। और अभी यहाँ बैठ के उन्होंने, मतलब मधुबन में अपना 4 घंटे 4.5 घंटे का बैठ के लक्ष्य पूरा किया है, जैसे कि कल बताया, और 3.5-3 बैठ के घर पे किया है, क्योंकि मेरा आज तक ऐसा नहीं हुआ। कितने साल बताया था, शायद 10-15 साल से वो ज्ञान में है और यही अनुभव सबके हैं। तो बाबा क्या कहता है, मैं बार बार कहता हूँ कि देखिए टीचर का रोल होता है, और टीचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है डायरेक्शन देने में, करना तो बच्चे को ही है, लेकिन बच्चे में वो आत्मविश्वास पैदा करना, और उसके लिए सबसे बड़ी ताकत है मुरली। ठीक है, मुरली के अकॉर्डिंग उनको जीना सिखा दो। कल भाई जी ने बताया अपना अनुभव परसों का, कि जब मैं शांति स्तंभ पे बैठा था तो मुरली जैसे ऐसे लग रहा था कि मेरे चारों तरफ मैं मुरली के वाइब्रेशंस में तैर रहा हूँ। मेरे चारों तरफ मुरली घूम रही है, पता नहीं चल रहा था मुझे कि, मतलब बहुत अच्छा डीप अनुभव हुआ उनको। तो ये किस तरीके से होता है, जब आप अकॉर्डिंगली करते हो भगवान के, है ना, और अपने समर्पण भाव से मधुबन को वो वैल्यू क्रिएट करते हो, मधुबन को वो वैल्यू देते हो। ठीक है। तो उन चीजों को इंपॉर्टेंस देके, मुरली को इंपॉर्टेंस देके जब आगे बढ़ेंगे तो रिजल्ट ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। बाबा आया ही है रिजल्ट देने के लिए ना, बाबा आया ही है रिजल्ट देने के लिए। ठीक है, चलो। अच्छा मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, बड़े बड़े स्थानों पर बड़े बड़े दुकान खोलो, बड़े बड़े स्थानों पर बड़े बड़े दुकान खोलो, सेंटर्स खोलो, सर्विस को बढ़ाने के लिए प्लान बनाओ, सर्विस को बढ़ाने के लिए प्लान बनाओ, मीटिंग करो, विचार करो, विचार सागर मंथन भी करो कैसे बढ़ेगा, और मीटिंग्स भी करो जो मुख्य है। कोई तन की सेवा कर सकता है, कोई मन की सेवा कर सकता है, कोई धन की सेवा कर सकता है। बड़े बड़े सेंटर्स खोलो। हाँ अभी देखो साइंस के साधन है, तो कितना बड़ा सेंटर खुला हुआ है। कोई, जब लोग आते हैं सब, अ, कल एक भाई आए तो मैंने पहली बार उस सिटी का नाम सुना, तो जर्मनी से सुनते हैं वो,
आए हुए थे किसी काम से, तो ऑनलाइन सेंटर ही सही खुला हुआ तो है। ठीक है ना। और खोलना है। हाँ, यहाँ पर भी पता नहीं कौन कौन कहाँ कहाँ से बैठे हैं। दिल्ली से भी है, गुड़गांव से भी हैं, साउथ से भी हैं, एमपी से भी हैं, पंजाब से भी हैं, बिहार से भी हैं। तो कितना बड़ा सेंटर है। कनाडा से भी बैठी है माता जी। लंदन भी है। ठीक है। सारे रिप्रेजेंटेटिव है, गुजरात भी है। ठीक है। तो और तो पता नहीं कहाँ कहाँ से सुनते होंगे, जो यूट्यूब पे सुनते होंगे, है ना। तो बाबा कह रहे कि बड़े सेंटर्स खोलो, तो बड़े सेंटर्स का मतलब एक तो वो है जो बाबा उस समय के हिसाब से बोल रहे थे कि अच्छे, यूनिवर्सल, कि जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा देखने में, उस समय क्या होता था कि आज भी वही है ना, लोग दिखावे पर ज्यादा विश्वास करते हैं। और फिर बड़े बड़े स्थानों पर बड़े बड़े दुकान। ठीक है। तो ये स्थूल सेवा, और इसी को ही फिर सूक्ष्म सेवा बना देना। फिर तो आज का पहला टॉपिक है, सर्विस को बढ़ाने के लिए कौन कौन से पुरुषार्थ करने हैं, क्या क्या प्लान्स बनाने हैं। भाई जी उत्तराखंड से, भाई इनका उत्तराखंड से भी है, हाँ ठीक है। अच्छा। तो सर्विस को बढ़ाने के लिए कौन कौन से प्लान बनाने हैं। ओके। मुझे अपने लिए कौन से प्लान बनाने हैं जो मैं सर्विस को बढ़ा सकूं, सेल्फ सेंटर्ड होके सोचना है। प्रश्न है, स्थूल वंडर्स तो सब जानते हैं, लेकिन सबसे बड़ा वंडर कौन सा है जिससे तुम बच्चे ही जानते हो। उत्तर है, सबसे बड़ा वंडर तो यह है जो सर्व का सदगति दाता बाप स्वयं आकर पढ़ाते हैं। यह वंडरफुल बात बताने के लिए तुम अपने अपने दुकानों पर, मतलब सेंटर्स पर भभका करना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य शो देख कर आते हैं, भभका देख कर आते हैं। तो सबसे अच्छा बड़ा दुकान कैपिटल में होना चाहिए ताकि सब आकर समझे। ठीक है। तो तब सेंटर्स खोलने के लिए कि बाबा ने कहा कि अभी तो देखो कैपिटल की गली गली में सेंटर्स है ना, और अच्छे से अच्छे बनना चाहिए। तो मैं अपने दुकानों पर, दुकानों का भबका करना पड़ता है। भबका का मतलब होता है मतलब शो ऑफ, लेकिन शो ऑफ ईश्वरीय सेवा केंद्र निमित्त होनी चाहिए। चीजें अच्छी से अच्छी लो, लग्जूरियस मत लो। लोगों को बैठने के लिए, लोगों को खाने के लिए, लोगों को रहने के लिए अच्छी से अच्छी चीजें होनी चाहिए। हम सेवार्थ हैं, लेकिन ये चीज ध्यान रखनी है कि उसमें अपनी लग्जरी ना कर दें। ठीक है। निमित्त उनका है और अपने लिए भी, अपने लिए भी। वो चीज चलेगी नहीं, वो चीज होगी नहीं, सक्सेस नहीं होगी। मैं हमेशा कि इस चीज को बहुत, मतलब बचपन से ही मैं इस चीज को फॉर्म, अच्छी से अच्छी चीज लो, लेकिन उसे दो तीन जगह कंपेयर किया जा सकता है। ब्रांड में भी बहुत अच्छी चीजें मिलती है, जो बिना ब्रांड की चीजें हैं, लोकल चीजें, वो भी बहुत अच्छी मिलती है। तो बाबा कह रहे हैं कि दुकानों पर भबका करना पड़ता है। तो भबका करना माना बड़े बड़े चित्र लगाओ, अच्छे अच्छे स्लोगन्स लिखो, क्यूरियोसिटी वाले क्वेश्चंस लिखो। इनको कहते हैं भबका करना। ऐसे क्वेश्चंस लिखो कि वो सामने वाला सुने, भगवान से आपका रिश्ता क्या है, और वो रिश्ता आप तो निभा रहे होंगे, वो कैसे निभा रहा है। उत्तर चाहिए, अंदर आओ। ठीक है। ऐसे ऐसे वो बनाओ। ठीक है। क्या आपका इस जीवन में रोल क्या है, खाना पीना शादी, वो चित्र बना दो। बचपन से लेके जवानी, जवानी से लेके फिर बच्चे, फिर शादी, फिर वो, क्या इसी यही जीवन है। बस उसके गोले के बीच में लिख दो, क्या यही जीवन है। ठीक है ना। तो इस तरीके से कुछ 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 क्वेश्चंस बनाओ, ऐसे ऐसे चित्र बनाओ। अब वही दो चार हमने श्री लक्ष्मी श्री नारायण के बना रखे हो, देवताओं के लगे रहते, उनको कुछ वो होता ही नहीं है। ठीक है। क्या संपूर्ण विश्व की बादशाही ली जा सकती है, संभव है, कैसे, यहां जानिए। ठीक है। वास्तव में देवताओं से हमारा क्या रिश्ता है, वास्तव में आपके पूजनीय देवताओं, पूजनीय भगवान से आपका क्या रिश्ता है, जानना है। यहां आइए, कुछ क्यूरियोसिटी तो पैदा हो।
सही से जीने के लिए दीदी ताकत चाहिए होती है ना, वो ताकत सिर्फ परमात्मा द्वारा मिलती है। ठीक है, समथिंग क्रिएटिव। तो बाबा बोलते हैं कि तो सबसे बड़ा, अच्छा, सब बड़ा दुकान कैपिटल में होना चाहिए ताकि सब आकर समझे। ओके, गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ठीक है, सब लोग इस गाने को 2 बार सुनेंगे, इस पर योग करेंगे और एक ऐसी लाइन निकालेंगे जो मेरे लिए बनी है। ठीक है, एक ऐसी लाइन जो इस गीत में मेरी भावनाओं को रिप्रेजेंट करती है कि ये तो बिल्कुल मेरी ही भावना है। ठीक है, आए हैं तेरे दर पर हम जिंदगी लुटाने। हाँ, तू देखे या ना देखे, तू माने या ना माने, मरने के बाद होगा चर्चा तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली। आई डोंट केयर आप देखते हो कि नहीं देखते हो, मेरा रूम कैसा है, मेरी अकोमोडेशन कैसी है, कोई मुझे पूछता है कि नहीं पूछता है, मैं तो इतनी इंटेलिजेंट हूं, मैं तो इतनी सेवक हूं, मैं तो इतना अच्छा योग लगाती हूँ। आई डोंट केयर, तू देखे या ना देखे, तू माने या ना माने, तू तू भी मत मान। मेरा समर्पण मेरे लिए, मेरा समर्पण आपके लिए है, पर ये मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है, मुझे किसी का रिकॉग्निशन नहीं चाहिए। मरने के बाद होगा चर्चा तेरी गली में। भगवान, तुमको मेरे द्वारा ढूंढा जाएगा। आज सारे देवी देवताओं में हम क्या ढूंढते हैं? भगवान। ठीक है, तो एक लाइन निकालनी है अपने लिए, कोई मुख्य लाइन। ठीक है, वादा पूरा करके जाना है। हमने जो कर लिया वो कर लिया। तो लौकिक में कहा जाता है ना, राजपूत अपनी जबान दे दे तो पीछे नहीं हटता है। अच्छा, ओम शांति। शिव भगवान उवाच, रुद्र भगवान उवाच। बाबा का नया टाइटल आया है, रुद्र भगवान उवाच। आज इस पर योग करना है। रुद्र माना सर्वोच्च शक्तिशाली, रुद्र माना शक्तिशाली, रुद्र माना शक्ति, परम शक्ति। अच्छा, रुद्र भगवान उवाच भी कहा जा सकता है क्योंकि शिव माला नहीं गाई हुई है। जो मनुष्य भक्ति मार्ग में बहुत फेरते हैं, उसका नाम रखा हुआ है रुद्रमाला। भक्ति मार्ग में जो फेरते हैं रुद्रमाला, तो अगर कोई रुद्रमाला फेर रहा है तो बाबा का बच्चा तो वो है ही। माना मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। बात एक ही है, परंतु राइट वे में शिव बाबा पढ़ाते हैं। वह नाम ही होना चाहिए, परंतु रुद्रमाला नाम चला आता है, तो वह भी समझाना होता है। शिव और रुद्र में कोई फर्क नहीं है। शिव अर्थात कल्याणकारी, रुद्र अर्थात सर्वोच्च शक्तिशाली, सर्वशक्तिवान, सर्वशक्तिवान। बच्चों की बुद्धि में है कि हम अच्छी रीति पुरुषार्थ कर बाबा के माला में नजदीक आ जाए। है, बच्चों की बुद्धि में है कि हम अच्छी रीति पुरुषार्थ कर बाबा के माला में नजदीक आ जाए। बुद्धि में है। चलो कल का एक एक स्वमान लिख के भेजो, एक स्वमान लिख के भेजो। कौन सा स्वमान लिखा? जल्दी से लिखो, अभी देखते हैं किसकी बुद्धि में है। एक स्वमान लिख के भेजो, कोई भी अपना एक स्वमान लिख के भेजो। बाबा कहते बच्चों की बुद्धि में है कि हम अच्छी रीति पुरुषार्थ कर बाबा के माला में नजदीक आ जाएं। जल्दी से लिखो। हाँ देखो, कौन सी आत्मा है आप? हिमानी दीदी। मैं व्यर्थ को समर्थ में बनाने वाली आत्मा हूँ, तो आपकी बुद्धि में नहीं है। मैं व्यर्थ से परे समर्थ आत्मा हूँ, तो आपकी भी बुद्धि में नहीं है। अपकारी पर उपकार करने वाली आत्मा हूँ, तो आपकी भी बुद्धि में नहीं है। मैं मधुबन का हीरो एक्टर हूँ, आपकी भी बुद्धि में नहीं है। मैं इतना भाग्यशाली हूँ कि भगवान भी मेरे बिना रह नहीं सकता, आपकी बुद्धि में भी नहीं है। मैं स्वमान में रह अभिमान से दूर रहने वाली, आपकी बुद्धि में भी नहीं है। मैं भगवान की दिल पसंद आत्मा हूँ, आपकी भी बुद्धि में नहीं है। संपूर्ण पावन आत्मा हूँ, ये ठीक है। मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी हूँ, आपकी बुद्धि में भी नहीं है। मैं नंबर 1 स्वराज्य अधिकारी, नंबर 1 विश्व राज्य अधिकारी आता हूँ, बिल्कुल सही है। मैं कोटो में कोई आत्मा हूँ, आपकी बुद्धि में भी नहीं है। मैं विजयमाला का नंबर 1 मन का हूँ, बिल्कुल सही है। मैं परमात्म प्यार को अनुभव करने वाली नंबर 1 आत्मा हूँ, ये सही है। मैं बाप के साथ रहने वाली नंबर 1 आत्मा हूँ, ये बिल्कुल सही है। हर विशेषता परमात्मा देह समझने वाली नंबर 1 आत्मा हूँ, हाँ ठीक है। जब आपके स्वमानों में लक्ष्य ही नहीं है, तो बिना लक्ष्य के वो क्या हुआ? कुछ फायदा ही नहीं हुआ उसका। अब देखो, मैं पहले 2-3 बता देता हूं जो गलत हुए। मैं व्यर्थ को समर्थ बनाने वाली आत्मा हूं, सबने बनाया है।
सब सारी आत्माएं जो बाबा की बच्ची बनती है सब व्यर्थ को समर्थ में बनाती है। मैं संपूर्ण व्यर्थ को सर्वोच्च समर्थ बनाने वाली। तो सर्वोच्च अर्थात एम एंड ऑब्जेक्ट। अब आपकी बुद्धि में है कि मैं माला में आऊंगी। समर्थ तो सब बना ही रहे हैं, बाबा का बन क्यों रहे हैं लोग? तो लक्ष्य तो है ही नहीं। फिर मैं व्यर्थ से परे समर्थ आत्मा हूं, ये भी वही है। मैं व्यर्थ से परे नंबर 1 समर्थ आत्मा हूं। मैं अपकारी पर उपकार करने वाली नंबर 1 आत्मा हूं। ठीक है, मैं इतना भाग्यशाली हूं कि भगवान भी मेरे बिना रह नहीं सकता। चलो ये भी ठीक है। मैं नंबर 1 भाग्यशाली आत्मा हूं। ठीक है, मैं स्वमान में रह अभिमान से दूर रहने वाली नंबर 1 आत्मा हूं, सर्वोच्च आत्मा हूं। लक्ष्य के बिना कैसे? दिमाग में ही नहीं है लक्ष्य तो माला में कैसे आओगे? ठीक है, हेंस प्रूव्ड। और ये रोज समझने वालों के ही बुद्धि का कमाल है। रोज जो लिख रहे हैं, दिन में 3 बार रिवाइज कर रहे हैं, इतना फिसलन है लक्ष्य के प्रति। कल शाम को डिस्कशन में भी सिर्फ 2 या 3 लोगों ने बिल्कुल सही बताया, बाकी सब ऐसे लिख के ले आए। स्वमान माना मेरा स्वमान। मैं तो मान ही नहीं रहा। मैं तो कह रहा हूं जैसे सब है मैं भी कल्याणकारी हूं, जैसे सब बाप समान है मैं भी बाप समान हूं। लेकिन किस लेवल पे? ठीक है। अच्छा, तो अभी बाबा क्या कह रहे हैं? अच्छी रीति पुरुषार्थ कर हम बाबा की माला में नजदीक आ जाएं। ये दृष्टांत भी बताया जाता है, जैसे बच्चे दौड़ी लगाकर जाते हैं, निशाने तक आ जाएं, फिर लौटकर टीचर के पास खड़े होते हैं। स्कूल में प्ले रेस होती है ना छोटे बच्चों की, जाते हैं निशान को हाथ लगा के वापस आ जाते हैं। तुम बच्चे भी जानते हो हमने 84 का चक्कर लगाया है, अभी पहले पहले जाकर माला में पिरोना है। देखा, बाबा भी स्वमान में है। पहले पहले जो पहले आए हैं माला वाले, तो कितनी माला? 8, 108, 16 हजार है। उसमें भी पहले 8 वाली माला में पिरो कर, हाँ पिरोना है। वह है ह्यूमन स्टूडेंट रेस, यह है रूहानी रेस। वह रेस तुम ना कर सको, यह तो है ही आत्माओं की बात। वो रेस तो आप लोग नहीं कर सकते, सारे बुढ़े बुढ़े हो गए। ये आत्मा की बात है, ये कर सकते हो। आत्मा तो बूढ़ी जवान व छोटी बड़ी नहीं होती है, आत्मा तो एक ही है। आत्मा को ही अपने बाप को याद करना है, इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं। भले पढ़ाई में ढीले भी हो जाएं, परंतु इसमें क्या तकलीफ है? कुछ भी, कुछ भी नहीं। पढ़ाई में एक बार ढीले हो सकते हैं, योग में क्यों ढीले होते हो? योग में तो बस यहां से चलना है। पढ़ाई में चलो लिखना पड़ता है, डायरी पेन चिंतन, इसमें क्या है? तुम बच्चों की रेस है रुद्रमाला में पिरोने। बुद्धि में है हम आत्माओं का भी झाड़ है। देखो, हम आत्माओं की रेस रुद्रमाला में पिरोने की नहीं है। हम आत्माओं की रेस है रुंडमाला में पिरोने की। रुद्रमाला में तो चाहे आप करो या ना करो तो आओगे ही। लेकिन इससे पहली वाली जो लाइन है उसके आधार पर बाबा ने ये लाइन बोली, पहले पहले। तो सारी ही आत्माएं रुद्रमाला का हिस्सा है, उसमें सबसे पहले जाके कौन पिरोएगा? तो उसके आधार पर ये लाइन बनी है। भाई हमारी रेस रुद्रमाला में पिरोने की नहीं है, लेकिन पहले पहले रुद्रमाला में पिरोने की। रुद्रमाला में तो सभी आएंगे, लेकिन सबसे पहले कौन आएगा? बाबा के सबसे नजदीक कौन जाएगा? वो रेस है। क्लियर हुआ कैसे रुद्रमाला में पिरोने की है? वह है शिव बाबा की सब मनुष्य मात्र की माला। ऐसे नहीं कि सिर्फ 108 या 16,108 की माला है, नहीं। जो भी मनुष्य मात्र हैं सबकी माला है। बच्चे समझते हैं नंबरवार हर एक अपने अपने धर्म में जाकर विराजमान होंगे। बच्चे समझते हैं हर एक नंबरवार अपनी अपनी धारणाओं अनुसार अपने धर्म अपने सेक्शन में विराजमान होंगे, जो फिर कल्प जो फिर कल्प कल्प उसी जगह पर आते रहेंगे। एक बार फिक्स, हर बार फिक्स। तो फिक्स करने का ये टाइम है। अभी अभी ब्रिज मोहन भाई जी की सुबह सुबह प्रेरणा आती है, अमृत वेले के बाद बहुत शॉर्ट में वो कुछ लिखते हैं। तो अभी अभी तो पिछले हफ्ते की बात है, भाई जी ने लिखा कि इस समय संगम युग की खूबसूरती यह है कि सब कुछ हमारे हाथ में है, हम जो पद चाहे ले सकते हैं। यही बाबा कह रहे हैं। जो फिर कल्प कल्प उसी जगह पर आते रहेंगे, यह भी वंडर है। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। तुम्हारे में भी जो विशाल बुद्धि वाले हैं वह इन बातों को समझ ना सके।
बच्चों की बुद्धि में यही ख्यालात रहना चाहिए कि हम सबको रास्ता कैसे बताएं। बच्चों की बुद्धि में कौन सा ख्यालात रहना चाहिए? हम सभी को रास्ता कैसे बताएं। कौन सा रास्ता? कौन सा रास्ता? लिखो, आंसर लिखो, कौन सा रास्ता? किसी को कौन सा रास्ता बताना है? बच्चों की बुद्धि में यह रहना चाहिए, जो बच्चे हैं मेरे, ध्यान से समझना, बच्चा शब्द अंडरलाइन करना। बच्चों की बुद्धि में यही ख्यालात रहना चाहिए कि हम सबको रास्ता कैसे बताएं। हम्म परमात्मा के संगम युग में आने का रॉन्ग आंसर है शांति माता जी। बाप से वर्षा लेने का रॉन्ग आंसर है। बाप से मिलने का रॉन्ग आंसर है। हाँ, विषय वारिस कैसे बने, रॉन्ग आंसर है। मुक्ति जीवन मुक्ति रॉन्ग आंसर है। घर का रॉन्ग आंसर है। सुखधाम रॉन्ग आंसर है। सर्वोच्च वर्ष का लक्ष्य कैसे बताना है? सर्वोच्च वर्षा कैसे मिल सकता है? तुम श्री लक्ष्मी श्री नारायण कैसे बन सकते हो? तुम अष्ट रत्न में कैसे आ सकते हो? तुम संपूर्ण विश्व की बादशाही कैसे ले सकते हो? ये रास्ता बताना है। बाबा का परिचय तो सबको ही मिलेगा, दे भी रहे हैं लोग, ये नहीं बता रहे हैं कि तुम कहां तक जा सकते हो। गड़बड़ कहां हो रही है? माता जी आती हैं तो मतलब रो तो नहीं रही थी लेकिन इमोशनल, भाई जी बहुत टाइम खराब हो गया। मैं क्या, जो हो गया अब तो शुरू करो। वो जो पुरुषार्थ है, कोई टाइम खराब नहीं हुआ। वो जो 10-15 साल आपने लगाए हैं ना, उसी का ही फल है, उन्हीं भावनाओं का, उसी समर्पण का फल है कि अब बाबा रास्ता बता रहा है। ऐसे ऐसे सेंटेंसेस आते हैं कि मैं आपको बताऊं तो आप पढ़ना। कहते थे, कहती हैं माता जी कि मेरे तो मन चित्त में नहीं था कि ये हमारे लिए भी एक है सेक्शन। 17 साल वाली माता जी बोलते हैं कि ये तो कभी सोचा ही नहीं, बस भगवान आए अच्छा है और ये करके हम कुछ बन जाएंगे देवी देवता। लेकिन ये तो पता ही नहीं था कि ये भी हम बन सकते हैं। मैंने कहा कि और अब, अब तो कोई भी नहीं ले सकता है, अब तो फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों की बुद्धि में यही ख्यालात रहना चाहिए कि हम सबको सर्वोच्च सदगति का, सर्वोच्च लक्ष्य का, सर्वोच्च राजाई का, सर्वोच्च घराने का, अपने सर्वोच्च परिवार का रास्ता कैसे बताए। बार बार इन चीजों को, इन संकल्पों को, इन शब्दों को रिपीट करते रहो अपने दिमाग में, वाइब्रेशंस बनाओ, वाइब्रेशन बनाओ। दूध को देख के लगता है उसमें से घी निकल जाएगा। हाँ, दही को देख के लगता है उसमें से मक्खन निकल जाएगा। लेकिन प्रोसेस, देन प्रोसेस, देन प्रोसेस एंड देन प्रोसेस। आपकी शक्ल को देख के लगता है आप विश्व महाराजा बन जाओगे। प्रोसेस, देन प्रोसेस, देन प्रोसेस, देन प्रोसेस। ठीक है, इस पर निश्चय करो, इस शक्ल पर निश्चय करो। ठीक है, यही वो शक्ल है, ये फर्स्ट क्लास। ठीक है ना, ये फर्स्ट क्लास पुरुषार्थी है, मतलब ये नहीं, अपनी शक्ल पे। ठीक है, यह है विष्णु की माला, शुरू से लेकर सीजरा शुरू होता है, टाल टालियां सब है ना, वहां भी छोटी छोटी आत्माएं रहती है। यह है मनुष्य, फिर सब आत्माएं एक्यूरेट वहां खड़ी होंगी। यह वंडरफुल बातें हैं। मनुष्य यह स्थूल वंडर सब देखते हैं, परंतु वह तो कुछ भी नहीं देखते। यह कितना वंडर है जो सर्व का सदगति दाता परम पिता परमात्मा आकर पढ़ते हैं। यह कितना वंडर है जो सर्व का सदगति दाता परम पिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं। सारे वंडर्स देखने जाते हैं, है ना। अभी देखो हमारे भारत में वो है ना सबसे ऊंचा स्टैचू ऑफ यूनिटी, देखा है सबने? किसने देखा है? देखा है? हाँ देखा है, काफी लोगों ने देखा। तो वैसे कभी सेवा का मौका मिले तो जाना चाहिए। मैंने उसको देखा पहली बार, मैंने कहा कि ह्यूमन माइंड ये कर सकता है, इस उसमें हम क्या नहीं कर सकते। जब तक आप उसको देखेंगे नहीं ना, तब को आपको बिलीव ही नहीं होगा कि वो इतना बड़ा भी हो सकता है।
आई थिंक 65 केवड़िया गुजरात में। हाँ जी, हाँ जी। इतना बड़ा है वो, इतना बड़ा। इतने बड़े बड़े बटन है उनके कोट में और नीचे से लगते इतने से। बहुत बड़ा है। आदरणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का है वो। तो उसे देख के तो बाबा कह रहे हैं कि यह कितना बड़ा वंडर है, स्वयं सदगति दाता। सदगति पूरे कालचक्र में कोई दे नहीं सकता। परम, उससे ऊपर की कोई सत्ता नहीं है। पिता, उससे बड़ा कोई रिलेशन नहीं। तुमको सब पॉइंट्स भी धारण करनी है, ये पॉइंट्स विशेष। ठीक है ना, कितना वंडर है, सर्व का सदगति दाता, परम है, पिता है, परम आत्मा है, उससे ऊंची आत्मा नहीं है, और मुझे बैठ के पढ़ा रही है। ठीक है, तुमको सब पॉइंट धारण करनी है। मूल बात है गीता का, भगवान की इस पर जीत पाई तो बस, इस पर जीत पाई तो बस। गीता है ही सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि, भगवान की गाई हुई है। पहले पहले ये कोशिश करनी है। आजकल तो बड़ा भबका चाहिए। आजकल तो लोग देख दिखावे में ज्यादा जाते हैं। जिस दुकान में बहुत शो करते हैं वहां मनुष्य घुसते हैं, समझेंगे यहाँ अच्छा माल होगा। बच्चे डरते हैं। इतने बड़े बड़े सेंटर्स खोलें तो लाख 2 लाख सलामी देवें, मतलब खोलना पड़ेगा तो खर्चा इतना होगा ना, तो उस समय के लाख 2 लाख माना आज के करोड़ों रुपए। तब दिल पसंद मकान मिले, एक ही रॉयल बड़ा दुकान हो। बड़े दुकान बड़े बड़े शहरों में ही निकलते हैं। तो फिर से वही बात, सेंटर्स अच्छे होने चाहिए। तो अच्छा उनमें क्या होना चाहिए, स्पेशियस होने चाहिए, साफ होने चाहिए, स्वच्छ होने चाहिए, साधारण होने चाहिए, लोग रॉयल होने चाहिए। ठीक है, लेकिन लग्जूरियस नहीं होने चाहिए। अच्छी चीजें हों, लग्जूरियस दिखने में भी हों भले, लेकिन महंगे नहीं होने चाहिए। लोगों को उनसे वो फीलिंग नहीं आनी चाहिए। जगदीश भाई जी के, जगदीश भाई जी मधुबन आए, उनका बहुत पुराना सोफा था, और चक्रधारी दीदी जी ने वो सोफा चेंज करा दिया भाई जी के पीछे। भाई जी कह रहे कि किससे पूछ के कराया, वापिस लाओ। अब ये समय इस समय का नहीं है, लेकिन हर 4-5 महीने में आप पर्दे चेंज कर रहे हो, हर बार कुछ नया नया, जो अनवांटेड चीजें हैं जिनको देख के लगता है अनवांटेड है, तो उन चीजों का। और जो सेंटर्स पर भाई बहने जाते हैं उनको कोई संकल्प नहीं चलाने हैं, क्योंकि आप अपनी दृष्टि से एक एंगल से देख रहे हो कि भाई ये एक्स्ट्रा चीज है, लेकिन दीदी वहां 200 300 400 लोगों का परिवार संभालती है, और सबके बारे में आपको पता भी नहीं है किस तरह के लोग आते हैं। तो कई बार चीजें जरूरी हो जाती हैं। ओके। तुम्हारा सबसे बड़ा दुकान निकलना चाहिए कैपिटल में। बच्चों को विचार सागर मंथन करना चाहिए कि सर्विस कैसे बढ़े। ठीक है, विचार सागर मंथन करना चाहिए कि सर्विस कैसे बढ़े। बड़ा दुकान निकालेंगे तो बड़े बड़े आदमी आएंगे, बड़े बड़े आदमी के आवाज झट फैलता है। पहले पहले तो यह कोशिश करनी चाहिए सर्विस के लिए बड़े से बड़ा स्थान ऐसी जगह बनाएं जो बड़े बड़े मनुष्य आकर देखें, देखकर वंडर खाएं, और फिर वहां समझाने वाले भी फर्स्ट क्लास चाहिए। कोई एक भी हल्की बी के समझाती है तो समझते हैं शायद सारी ही ऐसी होती होंगी। इसलिए दुकान पर सेल्समैन भी अच्छे फर्स्ट क्लास चाहिए। समझाने वाला ऐसा चाहिए एक्सपर्ट, थोड़ा पढ़ा लिखा हो, थोड़ा चीजों को समझ सके, और कोई काउंटर क्वेश्चन आता है तो उसको झेल सके। वैसे तो मैं समझाने में एक्सपर्ट हूं, लेकिन हल्का सा भी कुछ आता है तो एकदम से मैं ऐसे, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मुझे कुछ आता नहीं। कोई क्वेश्चन आया है, नया है, कोई बात नहीं, ठीक है, मैं इसके बारे में नहीं जानता। जब लोग आते हैं मैं किचन समझाता हूं तो टेक्निकली बहुत अच्छी तरीके से समझा देता हूं। पर कोई कोई ओवर टेक्निकल आ जाते हैं जो यही काम करते हैं, तो पूछते हैं कि इसकी वो क्या है वो क्या है। मैंने कहा आई डोंट नो। हम किचन के बारे में जानते हैं, बाकी सारा कंसर्न सोलर डिपार्टमेंट से है। तो शायद सभी बीके ऐसी हैं, इसलिए दुकान पर सेल्समैन भी अच्छे फर्स्ट क्लास चाहिए। यह भी धंधा है, यह तुम्हारा बिजनेस है, यह तुम्हारा बिजनेस है। 10 साल से आपने शॉप खोली हुई है, 20 साल से आपने शॉप खोली, 25 साल से आपने शॉप खोली, 25 साल से आप ज्ञान में हो। आप दो लोगों को ये नहीं कह सकते कि मैंने इनको आप समान बनाया है।
बच्चे पैदा करके तो जानवर भी छोड़ देते हैं, वो कोई बहुत बड़ी बात है। इसी तरीके से आपने बाबा का परिचय देके दो चार को ज्ञान में चला दिया। कोई लंगड़ाता हुआ चल रहा है, कोई लूल्हा है, कोई लंगड़ा है, कोई अंधा है, कोई बहरा है। लंगड़ा जो नियम तोड़ तोड़ के चलते हैं, लूल्हा जो सेवा में पीछे हाथ हटाते हैं, बहरा जो सुनता ही नहीं, अपनी ही मर्जी करता है। क्या फायदा है ऐसों का? तो उससे क्या करना है? ठीक है ना? बाबा कह रहे ना, ईच वन टीच वन। अभी अभी मुरली में क्या कहा, अगले 6 महीने में कितने वारिस तैयार करो। हाँ, पिछले से पिछले साल कितने कहा था? एक एक कुमार को, एक एक कुमारी को, कितने याद है? किसको याद है? याद ही नहीं है तो बनाओगे कैसे? 10-10। एक कुमार को 10 लोग लेके आने अपने समान बना के, एक कुमारी को 10। आप समान। ये नहीं कि ये सारे जवान जवान है, चलो चलो, अरे मैं टिकट करा दूंगी, बाबा को दिखाना है तुम्हें कि भाई 10-10 लोग लेके आए। अच्छे, ताकतवर, मजबूत, जो यज्ञ के लिए काम कर सके, यज्ञ को अपनी जान दे सके। और अभी अभी बाबा ने क्या कहा संडे की मुरली में, दो संडे पहले या पिछले संडे, क्या करे? हाँ, हर एक एक को तैयार करे तो कितने को तैयार हो जाएंगे? मैंने बहुत सारे लोगों को यहाँ देखा है, इसलिए मैं बोलता हूँ बहुत ज्यादा चांस है। बहुत अच्छा योग करते हैं, एक दिन अमृत वेला मिस नहीं, एक दिन क्लास मिस नहीं, भट्टी कराने जाते हैं, बहुत अच्छे योगी, बहुत अच्छा इंप्रेशन है। पर जो अपने आसपास के, जिनकी जिम्मेवारी उनके ऊपर है, वो बिल्कुल ढीले हैं। तो इसे राजा कहा जाएगा नहीं। मेरे आसपास जो भी लोग हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियां जो मेरे से रिलेटेड है, उनकी जिम्मेवारी मेरी है उनको ऊपर उठाने की, उनको राजा बनाने की, श्रीमत अनुसार। ये नहीं कि ये मेरे सेंटर पे आते चलो मैं तुम्हें क्लास, ऐसे कुछ नहीं। अपनी धारणाओं से, अपने बोल से। तो शायद सभी भी के ऐसी हो, इसलिए दुकान पर सेल्समैन भी अच्छे फर्स्ट क्लास चाहिए। यह भी धंधा है, बाप कहते हैं हिम्मत है बच्चे मत दे बाप। वह विनाशी धन तो कोई काम आएगा नहीं, हमको तो अपनी अविनाशी कमाई करनी है, इसमें बहुतों का कल्याण होगा। जैसे इस ब्रह्मा ने भी किया। फिर कोई भूख थोड़ा ही मरते हैं, तुम भी खाते हो, ये भी खाते हैं। यहाँ जो खान पान मिलता है वह और कहीं मिल नहीं सकता। यह सब कुछ बच्चों का ही है ना। दो तीन चीजें इसमें आई हैं। एक, जैसे ब्रह्मा ने अपना सब कुछ तन मन धन दिया, ऐसे तुम्हें भी भूखे नहीं मरोगे। तो जितना मेरे से हो सकता है उतना धन देना है। लेकिन लेकिन किसी एक का भी संकल्प अगर उसमें चलता है तो मत दो, पहली बात। फिर कोई चाहे डिमांड कर रहा हो, कोई अपनी कितनी ही मजबूरी बता रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, मेरा पुरुषार्थ मेरी स्थिति के हिसाब से चलेगा, उसके उनके हिसाब से नहीं चलेगा। फिर जितना हो सके उतना दो। फिर तीसरा, जो निमित्त बैठे हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग, किसी से भी हाथ फैला के कुछ नहीं मांगना है। ईश्वरीय सेवा के लिए ये कार्य चल रहा है, ईश्वरीय सेवा के लिए कार्य चल रहा है, इसमें इस तरीके की परिस्थितियां आएंगी। अब आपकी मर्जी है। और अभी तो टाइम कम पड़ जाता, नहीं तो मैं आपको ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दिखाऊं, यू वोंट बिलीव। ठीक है? कौन सा संकल्प चलाना नहीं चलाना। यहाँ जो खान पान मिलता है वह और कहीं नहीं मिलता, ये सब कुछ बच्चों का ही। यहाँ जो खान पान मिलता है, आपके निमित्त भंडारे में जो खान पान मिलता है, आपने जहां पर बाबा ने आपको भेजा है, ऐसा कहीं नहीं मिल सकता। उतना शक्तिशाली, उतना योग युक्त, उतना वरदान युक्त इधर उधर ढूंढोगे तो गए काम से। बच्चों को अपनी राजा स्थापन करनी है, इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। 4-5 दिन की बात है, कुछ चीजें एडजस्ट करनी पड़ती है। किसी को अदरक वाली चाहिए, किसी को हल्दी वाला दूध चाहिए, कोई रात को ऐसे सोता है। अगर 2-4 दिन 15 दिन नहीं मिला तो कुछ नहीं होना है। और फिर आप बिल्कुल डिटैच रहोगे ना, बाबा आपके रूम तक पहुंचाएगा। कैपिटल के नाम, कैपिटल के नाम निकला तो सब समझ जाएंगे। कैपिटल का में नाम निकल गया अपना, तो सब चले जाएंगे वहां। सब लोग आते हैं, कहेंगे बरोबर ही है, तो सच बतलाती हैं। विश्व का मालिक तो भगवान ही बनाएंगे, मनुष्य मनुष्य को विश्व का मालिक थोड़ा ही बनाएगा। बाबा सर्विस की वृद्धि के लिए राय देते हैं। सर्विस की वृद्धि तब होगी जब बच्चों की फ्राक दिलो, बच्चों की फ्राक दिलोगी। ठीक है? और इसमें अंडरलाइन करना, धन सबसे लास्ट में आता है। धन बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर है।
लेकिन सबसे लास्ट में फ्राक दिल चाहिए धारणा करने में। जब आपकी धारणा होगी आपको खुद समझ में आएगा, खुद समझ में आएगा। तो सर्विस की वृद्धि भी तब होगी जब बच्चों की फ्राक दिल होगी। जो भी कार्य करते हो फ्राक दिली से करो, योग फ्राक दिली से करो, धारणाएं फ्राक दिली से करो, लोगों को सहयोग फ्राक दिली से दो। ये नहीं कि भाई ये मेरा भाई है तो मैं इसको दे रहा हूं और ये मेरी बहन नहीं है तो मैं नहीं इसको दे रहा हूं। हर एक मेरा है। मैंने उस दिन भी कहा राजा की सबसे बड़ी क्वालिटीज में ये होगी। आजकल देखो एक ट्रेंड चला है गिफ्ट्स का, सौगात मिलती है ना, ऐसी सौगात देते हैं कि दूसरा उसे जाके कैरी फॉरवर्ड ही करता है यूज नहीं करता। इधर से आइए ये लो तुम ले लो, इधर से आइए तुम ले लो, फिर कहीं लास्ट में जाके जब वो खराब होने वाली होगी तो कोई अच्छी किसी को भी देनी है ना एक ऐसी डिसेंट ताकि वो यूज कर सके। 2-2 3-3 रुपए बचा के कुछ नहीं होता है। मैं तो बहुत मतलब इसमें कहता हूँ अच्छे से अच्छी ब्रांड तो उसको लगे कि हाँ भाई बाबा ने दी है। कोई भी शुभ कार्य आप ही करना है, बहुत अच्छा है। कोई भी शुभ कार्य, चिंतन का कार्य, मुरली रिवीजन का कार्य, फ्राक दिल बनना है, योग करने का कार्य, सेवाओं का कार्य, मधु बनाने का कार्य, इस विश्व को परिवर्तन करने के कार्य में फ्राक दिल बनना है, मैं कर सकता हूँ। फिर उसके बाद वो जो आपका मन और धन का आता है वो आपकी अपनी पर्सनल है। कहा भी जाता है आप ही करे सो देवता, कहने से करे वह मनुष्य, कहने से भी ना करे। बाबा तो दाता है, बाबा थोड़ा ही किसको कहेंगे यह करो, इस कार्य में इतना लगाओ नहीं। बाबा ने समझाया है बड़े बड़े राजाओं का हाथ कभी बंद नहीं रहता, बड़े बड़े राजाओं का हाथ कभी बंद नहीं रहता। अपने आप ही करना चाहिए। बाबा राय देते हैं क्या क्या जाकर करना चाहिए। खबरदारी भी बहुत चाहिए, अटेंशन भी बहुत रखना है, कहाँ खर्च करना है कहाँ नहीं करना है, किसको देना है किसको नहीं देना है। माया पर जीत पानी है, बहुत ऊंच पद है, पिछाड़ी में रिजल्ट निकलती है। फिर जो बहुत मार्क्स से पास होते हैं उनको खुशी भी होती है, बहुत मार्क्स से पास होते हैं खुशी भी होती है। कभी कभी आप अपने रूम में जाते होंगे, आपकी पुरानी किताबों में 50 रुपए का नोट निकलता है, अरे, और उसको खुशी इतनी होती है 500 रुपए की नहीं होती जितनी उसकी 50 की होती है। अच्छा रखा हुआ भी आपका ही है भी आपका ही। तो फिर ये जो छोटे 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 अकाउंट्स आप खोलते हैं, मधुबन में योग करना, मधुबन में सहयोग करना, शुभ भावनाएं, तो ये बाद में खुल के बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बनेंगे, बहुत बड़ा बड़ा रिटर्न मिलेगा इनका। उनकी खुशी भी होती है, पिछाड़ी में साक्षात्कार तो सबको होंगे, परंतु उस समय क्या कर सकेंगे, तकदीर में जो है वही मिलता है। पुरुषार्थ की बात अलग है। बाप बच्चों को समझाते हैं विशाल बुद्धि बनो, विशाल बुद्धि बनो, दिस इज द टाइम, विशाल बुद्धि बनो। अभी तुम धर्म आत्माएं बनते हो, दुनिया में धर्म आत्मा तो बहुत होकर गए हैं, परंतु उन्हों का नामाचार होता है, फलाना बहुत धर्मात्मा मनुष्य था। कोई कोई तो पैसे इकट्ठे करते करते अचानक मर जाते हैं, कोई कोई तो पैसे इकट्ठे करते करते, ये चीजें सुनाने की नहीं है लेकिन हमने देखा है भगवान के इतना करीब, इतना भाग्य कमा सकते थे, रखे रहे रखे रहे रखे रहे और गए, और फिर उनका सारा उठा के उनके घर वाले लेके चले गए। देखो, ठीक है, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको ना कि एक जवान लड़का है 25-30 साल का, और वो किसी महंगे शोरूम में खड़ा है जो उसकी ड्रीम कार है, पर उसके पास अभी जॉब नहीं है। तो ये बिल्कुल है, देखो फिजिकली वो कितना क्लोज है, ठीक है ना, बट रियलिटी में वो उससे कितना दूर है। जॉब लगेगी, फिर पैसे इकट्ठे होंगे, फिर वो 1 करोड़ रुपए की कार आएगी, कितना लंबी दूरी है। ऐसी समझ के साथ है हम भगवान के कितना पास हैं, लेकिन हम कितना सारा कमा सकते हैं एक एक रुपये में, एक एक रुपये में। ये नहीं कि मैं 1 करोड़ दे, एक एक रुपये में, लेकिन वो दिल से निकलना चाहिए कि मैं चाहती हूँ कि इस 1 रुपये से बाबा आपका भंडारा बने, बस। फलाना बहुत धर्मात्मा मनुष्य था। कोई कोई तो पैसे इकट्ठे करते करते अचानक मर जाते हैं, फिर ट्रस्टी बनते हैं। कोई बच्चा भी नालायक होता है तो फिर ट्रस्टी करते हैं। इस समय तो यह है ही पाप आत्माओं की तुलना। बड़े बड़े गुरुओं आदि का दान करते हैं, जैसे कमिश्नर, जैसे कश्मीर का महाराजा था, विल करके गया कि यार ये समाजियों को मिले, उनका धर्म वृद्धि को पाए। अभी तुमको क्या करना है, किस धर्म को वृद्धि में लाना है ये तुम्हें पता है, कौन सी धारणाओं को वृद्धि में लाना है।
आदि सनातन देवी देवता धर्म ही है, यह किसको भी पता नहीं। अभी तुम फिर से स्थापना कर रहे हो, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। अब बच्चों को एक की ही याद में रहना चाहिए। तुम याद के बल से ही सारी सृष्टि को पवित्र बनाते हो, क्योंकि तुम्हारे लिए तो पवित्र सृष्टि चाहिए ना। तुम्हारे लिए तो पवित्र सृष्टि चाहिए ना। इसको आग लगने से पवित्र बनती है, खराब चीज को आग में पवित्र बनाते हैं, समझे। इसलिए आग बनाने के लिए क्या चाहिए? एटॉमिक बॉम्ब्स। इसमें सब पवित्र अपवित्र वस्तु पढ़कर फिर अच्छी रीति अच्छी हो जाएगी। तुम जानते हो ये बहुत छी तमो प्रधान दुनिया है, फिर सतो प्रधान दुनिया होनी है। ये ज्ञान यज्ञ है ना, तुम हो ब्राह्मण। यह भी तुम जानते हो, शास्त्रों में अनेक बातें लिख दी हैं। यज्ञ पर फिर दक्ष प्रजापति प्रजापिता का नाम दिखाया है, फिर रुद्र ज्ञान यज्ञ कहा गया। इसके लिए भी क्या क्या कहानियां बैठ लिखी हैं। यज्ञ का वर्णन कायदे से है नहीं वहां पर, बाप ही आकर सब कुछ समझाते हैं। अभी तुम बच्चों ने ज्ञान यज्ञ रचा है श्रीमत से। अभी तुम बच्चों ने ज्ञान यज्ञ रचा है श्रीमत से, समझे। पूरा नाम। इनको आग लगने से फिर पवित्र बनती है, मीन्स किसको? पृथ्वी को। पूरी पृथ्वी पवित्र हो जाएगी एटॉमिक बॉम्ब से ना। अच्छा, पूरा नाम बताओ भाई जल्दी से, यज्ञ का पूरा नाम बताओ जल्दी से। हाँ, लिखो फटाफट पूरा नाम। जिसका भी गलत हुआ वो बिना कहे 25 बार लिखेगा आज, जिसका भी। और जो लिख नहीं पा रहे हैं तो वो 100 बार रिपीट करेगा, बाबा की दृष्टि में दृष्टि डाल के। याद है मुझे। बोलो बोलो सब लोग लिखो। गलत है, ये किसका है? हाँ, 25 बार लिखना भाई जी, है ना। कौन है? अमिता दीदी। अच्छा ठीक है, राजेश ओके। रेणु दीदी, राजेश अविनाश रुद्र गीता ज्ञानी, ठीक है ओके। राजेश अविनाश रुद्र गीता ज्ञानी, अब तो कॉपी पेस्ट करके लिख ही दोगे। एक तो सारे इतने स्मार्ट है ना, एवरी वन करके ही भेजते हैं ताकि दूसरे कॉपी कर लें। अच्छा चलो, यज्ञ में आहुति डालनी है। यह ज्ञान यज्ञ और फिर विद्यालय भी हो जाता है। ज्ञान और यज्ञ दोनों अक्षर अलग अलग हैं। यज्ञ में आहुति डालनी है, ज्ञान सागर बाप ही आकर यज्ञ रचते हैं। ज्ञान अनुसार यज्ञ में आहुति डालनी है। तुम्हें ज्ञान होना चाहिए, आहुति डालनी का है, कहा नहीं डालनी है। यह यज्ञ बड़ा भारी है जिसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। यह यज्ञ बड़ा भारी है। करते हैं ना वो पंडित जी लेके, सबसे लास्ट में जब ये होता है, आरती होती रहती है, पंडित जी थाली लेके सबके सामने घुमाते रहते हैं कि भाई ये तो करवा ही रहे हैं, तुम्हें भी कुछ देना है तो दे दो। है ना। अब मैं हूँ उसमें, बहुत फनी बात क्या होती है कि किसी के पास 100 रुपए हैं, उसके पास चेंज नहीं है, तो वो 100 रुपए दे के 50 रुपए वापस ले लेता था उस थाली में, कि उसका भाई 51 का मन है। लेकिन कभी भी थाली में डाली हुई चीज वापस नहीं ली जाती। डल गई सो डल गई। ठीक है। इसीलिए चेंज पहले से ही लेके जाओ, किसी को 10 रुपए या 21 रुपए जो भी देने, पता चले वो थाली में से उठा रहे हैं। ठीक है, आप उठा रहे हो, बाबा कह रहे हैं भाई 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 मेरी यही है। ठीक है। भारत में एक तीर्थ स्थान ऐसा है कि वहां पर कोई भी चीज डालते हो तो मतलब हो ही जाती है यज्ञ की। एक भाई ने वो अपनी गाड़ी का इनॉग्रेशन करने के लिए, हमारे जानने वाले थे, गाड़ी का इनॉग्रेशन कराने के मतलब लेने नई गाड़ी ली, तो उसके खुशी होती है ना, तो वहां घूमने गए, तो उन्होंने चाबी ऐसे रख दी और फिर उसे उठाने लगे। उन्होंने कहा भाई ये अब इधर की हो गई है। ठीक है, अब ये भी देखना चाहिए ना, मन है कि नहीं है सामने वाले का, ये भी तो देखना चाहिए, छीन के नहीं। तो बच्चों को सर्विस का प्लान बनाना चाहिए। भल भा गाँवों आदि में भी सर्विस करो। तुमको बहुत कहते हैं, गरीबों को यह नॉलेज देनी चाहिए, सिर्फ राय देते हैं, खुद कोई काम नहीं करते। कुछ कुछ होते ना, ये करो दीदी, ये करो दीदी, ये करो दीदी, खुद कुछ नहीं करते ना, बाहर से उस पे जाते ना कुछ, राय देते रहते हैं। सिर्फ राय देते रहते हैं, ऐसा करो बहुत अच्छा है, परंतु हमको फुर्सत नहीं। नॉलेज बहुत अच्छी है, सबको यह नॉलेज मिलनी चाहिए। अपने को बड़ा आदमी, तुमको छोटा आदमी समझते हैं। तुमको बहुत खबरदार रहना है। उस पढ़ाई के साथ फिर यह पढ़ाई भी मिलती है। पढ़ाई से बातचीत करने का अक्ल आ जाता है, समझे। पढ़ाई से बातचीत करने का अकल आ जाता है।
अगर इस पढ़ाई से आपको बातचीत करने का अक्ल नहीं आ रहा है, व्यर्थ करने का, असमर्थ करने का अक्ल नहीं आ रहा है, व्यर्थ बोल, हाँ बिगड़े हुए बोल, गुस्से वाले बोल, तो फिर आप कहते रहो मैं ये हूं मैं वो हूं। मैनर्स अच्छे हो जाते हैं। मैनर्स अच्छे हुए या वैसे के वैसी ही हैं? कैसे बातचीत करनी चाहिए, अकल ही नहीं। तू करके बात करते हैं, तू करके। बड़े आदमी को हमेशा आप कह के बात करनी चाहिए। यहां तो कोई कोई ऐसी हैं जो अपने पति को भी तुम कर कह बात करती हैं। कौन कौन करता है भाई तुम करके बात? हाथ खड़ा करो बाबा। तुम करके कौन अपने पति को बात करता है? देखो, आप करके बात करनी है यहाँ से, और ये भगवान की आज्ञा है। कोई गलती तो नहीं होगी? नहीं नहीं कोई बात नहीं, तुम ही कहो। युगल डर जाएंगे क्या? तो आप कह रही हैं आज कुछ गड़बड़ है भाई। हाँ, ये को आप कहाँ जा रहे हो, वो एकदम ऐसे देखेगा। नहीं, तो यहां तो कोई कोई ऐसे भी हैं जो अपने पति को भी तुम कह देती हैं। आप अक्षर रॉयल है, आप अक्षर रॉयल है, बड़े आदमियों को आप कहेंगे। तो बाबा पहले पहले राय देती हैं कि दिल्ली जो परिस्थान था, फिर इसे परिस्थान बनाना है, तो दिल्ली में सबको संदेश देना चाहिए। एडवर्टीजमेंट बहुत अच्छी करनी है, टॉपिक्स पर भी बताते रहते हैं। टॉपिक की लिस्ट बनाओ, फिर लिखते जाओ। विश्व में शांति कैसे हो सकती है, आकर समझो। 21 जन्मों के लिए निरोगी कैसे बन सकते हो, आकर समझो। ऐसे खुशी की बातें लिखी हुई हों। 21 जन्मों के लिए निरोगी, सतयुगी, डबल सिरताज आकर बनो। देखो कितना अच्छा टाइटल है, 21 जन्मों के लिए निरोगी डबल सिरताज आकर कैसे बनो। अगर तुम कह दें तो बहुत बढ़िया, वरना सीधा तू बोलती है। आजकल तो नाम लेने का ट्रेंड हो गया ना, नाम लेने का ट्रेंड हो गया है। चलो कहीं से तो शुरू करते। नहीं तो अगर डिप्लोमेटिक आंसर कौन सा है? आप भी आ जाए तुम भी आ जाओ, जिसमें आप और तुम दोनों आ जाए, ऐसा कौन सा शब्द है बताओ। भाई बहनों को ज्यादा पता होगा, मैं क्या बताऊंगा। हम तो सबको आप ही बोलते हैं, आप ही जानते हैं। हाँ, ऑलवेज एंड ओनली आप। ओके, ऑलवेज एंड ओनली आप। भाई जी। भाई नहीं, भाई नहीं, ऐसे मत करो। ठीक है, सुनो जी, सुनो जी में, हाँ ए जी। ठीक है, आप भी आ जाएगा तुम भी आ जाएगा, उनको समझ में ही नहीं आ जाए। ठीक है। अच्छा, सतयुगी अक्षर तो सब में डालो। सुंदर सुंदर अक्षर हो तो मनुष्य देखकर खुश होंगे। घर भी ऐसे, घर में भी ऐसे बोर्ड, चित्र आदि लगे हुए हैं। अपना धंधा आदि भल करो, साथ साथ सर्विस भी करते रहो। धंधे में ही सारा दिन थोड़े ही रहना होता है, ऊपर से सभी देखभाल करनी होती है। बाकी काम असिस्टेंट मैनेजर चलाते हैं। ठीक है ना? अच्छे अच्छे हैंड्स तैयार करो। ठीक है ना? और अच्छे अच्छे हैंड्स तैयार करके फिर क्या करो, उनको, जो आपके साथ वाले हैं उनको दे दो, वो चलाएंगे। कोई सेठ लोग फ्राक दिल होते हैं तो असिस्टेंट को अच्छा पगार मजदूरी देकर भी गद्दी पर बिठा देते हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन क्या करते हैं, खोलते चले जाते हैं, देते चले जाते हैं, खोलते देते हैं, खोलते चले जाते हैं। ठीक है, ब्रह्मा बाबा को सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी कहाँ से मिली? यहीं से तो मिली। सेल्स बॉय थे, वो आई महारानी, उसने नेकलेस बनवाया, इन्होंने हाँ कर दी, इन्होंने सेल्स मैनेजर बना दिया। तब बहुत बहुत बड़ी टिप मिली थी उस रानी के थ्रू। यह तो बेहद की सर्विस है, और सब है हद की सर्विस। इस बेहद की सर्विस में कितनी विशाल बुद्धि होनी चाहिए, हम विश्व पर जीत पाते हैं। विशाल बुद्धि होनी चाहिए, हम विश्व पर जीत पाते हैं। काल पर भी हम जीत पाकर अमर बन जाते हैं। ऐसी ऐसी लिखत देकर आएंगे और समझने की कोशिश करेंगे। देखो बाबा वही शब्द बोल रहे हैं, काल पर जीत पाते हैं, विश्व पर जीत पाते हैं, तो ये इंप्रेसिव वर्ड्स हैं। अमर लोक का मालिक तुम कैसे बन सकते हो, आकर समझो। बहुत टॉपिक्स निकल सकती हैं। तुम किसको विश्व का मालिक, तुम किसको विश्व का मालिक बना सकते हो, वहां दुख का नाम निशान नहीं रहता। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, बाबा हमको फिर से क्या बनाने आए हैं।
बच्चे जानते हैं पुरानी सृष्टि से नहीं बनती है, मौत भी सामने खड़ा है। देखते हो लड़ाई लगती है, बड़ी लड़ाई लगी तो खेल खलास हो जाएगा। तुम तो अच्छी रीति जानते हो। बाप बहुत प्यार से कहते हैं, मीठे बच्चों, विश्व की बादशाही तुम्हारे लिए है। पहले 4 पेज में लिखो, ठीक है, पहले 4 पेज में लिखो। बाप बहुत प्यार से कहते हैं, मीठे बच्चे, अपना नाम मीठे बच्चे अमित, विश्व की बादशाही तुम्हारे लिए है। तुम अमित बच्चे, तुम विश्व के मालिक थे, भारत में तुमने अथाह सुख देखे। पहले 4 पेज में लिखो। ठीक है, पहले 4 पेज का क्या कॉन्सेप्ट है, बाबा ने कहा है जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं उनको डायरी के पहले 4 पेज पर लिखना है। पहले 4 पेज पर लिखने से तो कभी भी आपको, जैसे वहां पर आते हैं ना बसेस में बेचने कोई प्रोडक्ट, कोई मरहम, तो वो सारी बीमारियों का एक ही मरहम है। तो इसी तरीके से ये 4 पेज भी ऐसे हैं। योग ना लग रहा हो, मन खराब हो, व्यर्थ चल रहा हो, दीदी ने कुछ कह दिया, मम्मी ने कुछ कह दिया हो, ठीक है, मधु बनाने को नहीं मिल रहा हो, बाबा की याद आ रही हो, हाँ, जोश में आना हो, तो ये सारे 4 पेज पढ़ना, रिवाइज कर लो। नाम तो आपका लिखे, नाम के साथ। तो तुम विश्व के मालिक थे, भारत में तुमने अथाह सुख देखे, वहां रावण राज्य नहीं है। तो इतनी खुशी चाहिए, बच्चों को आपस में मिलकर राय निकालनी चाहिए, अखबारों में डालना चाहिए, दिल्ली में एरोप्लेन से पर्चे गिराओ, निमंत्रण देते हैं, खर्चा कोई बहुत थोड़ा ही लगता है, बड़ा ऑफिसर समझ जाए तो फ्री भी कर सकता है। बाबा राय देते हैं, जैसे कलकत्ता में, वहां चौरंगी में फर्स्ट क्लास एक बड़ा दुकान हो, रॉयल, तो ग्राहक बहुत आएंगे। कोलकाता वाले बैठे हैं, हाँ, चौरंगी कोई जगह होगी वहां पर रॉयल। मद्रास, बॉम्बे, बड़े बड़े शहरों में बड़ा दुकान हो, बाबा बिजनेसमैन भी है, तो है ना, तुमसे कखपन पाई पैसे लेकर एक्सचेंज में क्या देता हूं, इसलिए गाया जाता है रहमदिल। तुम्हारे से क्या लेता हूं और तुम्हें क्या देता हूं। हमेशा जब भी आप कहीं जाते हैं अपने शहर में और कोई अच्छा स्थान देखते हैं, है ना, तो वहां पर बाबा को राय देनी चाहिए, बाबा यहाँ पर आपका मकान होना चाहिए, कितने रॉयल लोग रहते हैं, ये पूरा एरिया आपका होना चाहिए, यहाँ बीच में थोड़ा सा सेंटर बनाओ, ठीक है ना, थोड़ा सा गार्डन हो, लोगों के खड़े होने के अंदर जगह हो, प्लानिंग। क्योंकि जहां पर भी आप अपने संकल्पों को उस इन्वायरमेंट में घोल दोगे, वो वहां से वर्कआउट करना शुरू हो जाएगा। मेन है संकल्प। जैसे आपको कोई बहुत बड़ा एरिया है और वहां पर बहुत अच्छी सेवा हो सकती है, रॉयल है, तो बाबा यहाँ पर होना चाहिए आपका सेंटर, ये पार्किंग एरिया है, इधर थोड़ी सी जगह है, और यहाँ पर देखो कम्युनिटी कितनी अच्छी है, गार्डन भी बना देंगे, यहाँ पर हम ब्रह्मा भोजन भी कर सकते हैं, बाबा को राय दो। अब ये संकल्प आपने दिल से उस वातावरण में वहां के लिए मिला दिए, तो वो प्रकृति वो काम करना शुरू कर देगी। ठीक है, हमारा बहुत दिन से संकल्प था कि माउंट आबू में अल्कोहल बंद होनी चाहिए, तो यहाँ बहुत साइलेंस हो जाएगा। 80% लोग आते हैं, 70-60% लोग आते हैं अल्कोहल की वजह से। गुजरात में है नहीं, ड्राई स्टेट है, तो सारे अहमदाबाद से इधर आ जाते हैं, सारा गंदा करते हैं। टूरिस्ट कौन घूमने जाता है, कोई नहीं। आप बस यहाँ क्या मिलेगी, मैगी और वही। जब नॉनवेज और शराब बंद हो जाएगी, आधा सफाई तो वैसे हो जाएगी। तो अभी सरकार ने एक सर्कुलर पास किया है, देखते हैं कब तक हो जाता है। इस साल अखबार में निकला है, हो जाएगा तो मजा आ जाएगा। मैं तो कहता हूँ, मैंने कहा इतनी अच्छी जगह है बाबा, देखो कौन कौन आपके रास्तों पर चलते हैं लोग, कितने, जहाँ भगवान चला है तो कैसी आत्माएं यहाँ होनी चाहिए। अच्छा, कोड़ी से हीरे बनाने वाला मनुष्य कख पर देकर तुमसे क्या लेता है। तुम बच्चों को फक्र होना चाहिए कि भगवान हमको पढ़ाते हैं, एम ऑब्जेक्ट नर से श्री नारायण बनने की सामने खड़ी है। पहले पहले जिन्होंने अव्यभिचारी भक्ति शुरू की है, वह आकर ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करेंगे। अव्यभिचारी, ठीक है, एक होता है व्यभिचार, एक होता है अव्यभिचारी। व्यभिचार होता है प्रोस्टिट्यूशन, वैश्यावृत्ति। अव्यभिचार होता है एक व्रता। तो जिन्होंने पहले पहले आपके मन में, अगर आपके लक्ष्य के प्रति संपूर्ण समर्पण और निश्चय है कि अब मुझे ये थोड़ा सा टाइम मिला है और मैं वहां तक पहुंच जाऊंगी, मैं अपना पूरी जान लगा दूंगी, तो आपने वो अव्यभिचारी भक्ति शुरू की है। क्यों, उसकी पहचान क्या है, आकर ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करेंगे। वो पुरुषार्थ नहीं करेंगे, अरे चलो जो होगा देखी जाएगी, चलो थोड़ा सा धन दे दो, चलो थोड़ा सा मन दे दो, चलो सेंट, सब जा रहे हैं मधुबन, चलो मैं भी चलती हूँ। मधुबन क्यों जाना है, सेंटर क्यों जाना है, सेवाएं क्यों करनी है, मुझे अपना पुरुषार्थ क्यों करना है। उच्च पद पाने का लक्ष्य जिनकी बुद्धि में है, तो वो समझ जाओ उन्होंने
अव्यभिचारी भक्ति की है, नोदा भक्ति की है। बाबा कितनी अच्छी अच्छी पॉइंट समझाते हैं, बच्चों को भूल जाती है। तब बाबा कहते हैं पॉइंट्स लिखो, टॉपिक्स लिखते रहो। डॉक्टर लोग भी किताब पढ़ते हैं। तुम हो मास्टर रूहानी सर्जन। आज बाबा के लिए क्या करना है? आज विशेष पूरा दिन जितनी मुरली आपको रिवाइज करनी है, 1 बार 2 बार 3 बार 50 बार 100 बार कर लेना। नुमा शाम में आधा घंटा, नुमा शाम में आधा घंटा बिना देखे मुरली की पॉइंट्स निकली हैं। ठीक है, सारा दिन रिवाइज कर लो। 4 बजे तक रिवाइज करना। जिस समय भी आप शाम का योग करते हैं उससे 2 घंटे पहले मुरली बंद कर देना। शाम तक कितनी ही मुरली रिवाइज कर लो। शाम को आधा घंटा, नुमा शाम करने से 2 घंटे पहले मुरली रिवाइज करनी बंद, एग्जाम हॉल में घुस गए। अब आधा घंटा मुरली की पॉइंट्स लिखो। देखते हैं, बाबा ने कहा ना मुरली की पॉइंट्स याद नहीं रहती, तो आज सब लोग कंपटीशन करते हैं किसको सबसे ज्यादा पॉइंट्स याद रहेंगी। ठीक है, और मुरली की पॉइंट्स याद करने का सबसे आसान तरीका क्या है? आपके घर की जितनी भी सारी चीजें हैं, ठीक है, उससे कलेक्ट कर दो। अरे बाबा तुम्हें विश्व की बादशाही देते हैं, तो विश्व की बादशाही इस अलमारी में रखी है। ठीक है, यहाँ पर भोजन कितना अच्छा है, ये बाबा का भंडारा है। ठीक है ना, बाबा तुम्हें तुम्हारा कखपन देके तो तुम्हारी डस्टबिन, ये डस्टबिन लेके बाबा मुझे विश्व का महल दे देगा। ऐड कर दो, फिर घूमते घूमते, है ना। तो इस तरीके से हर एक पॉइंट्स को किसी चीज से ऐड कर दो, कनेक्ट कर दो। ओके, तो जो सबसे ज्यादा पॉइंट्स लिखेगा उसको प्राइज। तो मुरली रिवीजन भी हो जाएगी, योग भी हो जाएगा, चिंतन का चिंतन हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास टाइम तो कम है, इसलिए थोड़े इन्वेस्टमेंट में ज्यादा काम करा लेते हैं। अच्छा, तुम हो मास्टर रूहानी सर्जन, तुमको सिखलाते हैं आत्मा को इंजेक्शन कैसे लगाना है। आत्मा को इंजेक्शन कैसे लगाना है? इंजेक्शन से किस किस को डर लगता है? हाँ, तो अब लगाना सीखो। ठीक है, जिसको डर लगता है यह है ज्ञान इंजेक्शन, इसमें सुई आदि की तो बात नहीं है। बाबा है अविनाशी शर्मा, जैसे वहां सुई नुकीली होती है, यहां पर पालना बहुत इंटेंस होनी चाहिए। रिवाइज करना माना उस समय लिखने हैं भाई जी। शाम को आधा घंटा नुमा शाम में सारे पॉइंट्स लिखने हैं। जो सबसे ज्यादा पॉइंट्स लिखेगा उसको प्राइज मिलेंगे। ठीक है, वही अपवित्र बनती है। बाबा है अविनाशी सर्जन, आत्माओं को आकर पढ़ाते हैं, वही अपवित्र बनी है। यह तो बहुत इजी है। बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, हम उनको हम याद नहीं कर सकते। माया का अपोजिशन बहुत है, इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट रखो और सर्विस का ख्याल करो तो बहुत खुशी होगी। माया की अपोजिशन हटानी है, चार्ट रखो। सर्विस का ख्याल है, चार्ट रखो। खुशी है, खुशी इंप्रूव करनी है, चार्ट रखो। ठीक है, महक दीदी, अमिता दीदी, हाँ नोट। कितनी भी अच्छी मुरली चलाते हो परंतु योग है नहीं, अमृत वेला किया नहीं, क्या फायदा मुरली चलाने का? बाबा ने सच्चा सच्चा बन बाबा से सच्चा सच्चा बनना भी बड़ा मुश्किल है। देखो कितनी ईमानदारी से बाबा बताता है, कितना प्यार करता है। एक गलती करो तुरंत बाबा ने टोक दिया, तो कितना प्यार करता है। अगर समझते हैं हम बहुत तीखे हैं तो बाबा को चार्ट याद कर चार्ट भेजे, तो बाबा समझे कि कहां तक सच है और झूठ है। समझे? अगर तीखे हो ना बाबा की नजरों में, विरले हो, तो चार्ट दे के दिखाओ, तो मैं डिसाइड करूंगा। हम तो बोल के दे देते हैं, चार्ट दे के दिखाओ, ताकत है तो। अगर तीखे हो तो चार्ट दे के दिखाओ, नहीं तो साइड हो जाओ, चलो चलो चलो, इधर बैठो। तीखे हो तो चार्ट देकर, हम बहुत तीखे हैं तो बाबा को चार्ट भेजें, तो बाबा समझेंगे कहाँ तक झूठे या सच। अच्छा, बच्चों को समझाया, सेल्समैन बनना है अविनाशी ज्ञान रत्नों का। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख फकुर में रहना। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख फकुर में रहना है। मास्टर रूहानी सर्जन बन सबको ज्ञान इंजेक्शन लगाना है। सर्विस के साथ साथ याद का भी चार्ट रखना है, तो खुशी रहेगी। बातचीत करने के मैनर्स अच्छे रखने हैं, आप कहकर बात करनी है। हर कार्य फ्राक दिल बनकर करना है। ठीक है, आज सबको आप कह के बात करनी है। आप कहाँ जा रहे हैं? तो भाई जी आपका हाथ पकड़ के ऐसे देखने लगेंगे, तबीयत तबीयत ठीक है?
हाँ, कल तक तू, हाँ, और नाम, और आज आप। डॉक्टर के चले, मैं कहीं नहीं जा रहा, चलो डॉक्टर के चलते। हाँ, आप कहकर बात करनी, हर कार्य में फ्राक दिल बनकर, है ना। वरदान, सर्व कर्मेंद्रियों की आकर्षण से परे कमाल कमल समान रहने वाले दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र के वरदानी भव। बाप दादा द्वारा हर ब्राह्मण बच्चे को जन्म होते ही दिव्य समर्थ बुद्धि और दिव्य नेत्र का वरदान मिला है। जो बच्चे अपने बर्थडे की यह गिफ्ट सदा यथार्थ रीति यूज करते हैं वे कमल फूल समान श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर स्थित रहते हैं। किसी भी प्रकार की आकर्षण, देह के संबंध, देह के पदार्थ व कोई भी कर्मेंद्री उन्हें आकर्षित नहीं कर सकती। वे सर्व आकर्षणों से परे सदा हर्षित रहते हैं। वे स्वयं को कलयुगी पतित विकारी आकर्षण से किनारा किया हुआ महसूस करते हैं। स्लोगन, जब कहां भी आसक्ति हो तब शक्ति स्वरूप प्रत्यक्ष हो जाओ। जब कहां भी आसक्ति ना हो तब शक्ति स्वरूप प्रत्यक्ष हो। ठीक है, अगर आप अपने को शक्ति स्वरूप बनते हैं तो कहीं भी आसक्ति नहीं होगी। ठीक है ना, कहीं पर भी शक्ति स्वरूप। अच्छा, ओम शांति। तो आज का प्रैक्टिकल होमवर्क क्या क्या हुआ? सबसे पहले सभी को मुरली के, बाबा ने कहा ना मुरली की इतना समझाते हैं, मुरली की पॉइंट्स याद नहीं रहती, तो सभी को मुरली की पॉइंट सारा दिन याद करनी है जितनी चाहें। और फिर रात शाम को नुमा शाम से 2 घंटे पहले मुरली रिवाइज नहीं करनी है, और नुमा शाम को आधा घंटा बैठकर सारी पॉइंट्स लिखनी है जितनी याद है। जो सबसे ज्यादा पॉइंट लिखेगा उसको कल प्राइज मिलेगा। दूसरा, वो आधा घंटा आप योग में ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो योग भी हो गया, चिंतन भी हो गया, और रिवीजन भी हो गया। और क्या लोगे? बच्चे की जान। और दूसरा टॉपिक, सर्विस को बढ़ाने के लिए कौन कौन से पुरुषार्थ करने हैं। ठीक है, सर्विस को बढ़ाने के लिए कौन कौन से पुरुषार्थ करने हैं। फिर गाना, जीना तेरी गली में मरना तेरी गली में। आज की मुरली का गाना 3 बार सुनना है, सुबह नाश्ते से पहले, दोपहर खाने से पहले, शाम को डिनर से पहले। ठीक है, जो डिनर नहीं करते वो शाम की चाय से पहले। और एक लाइन जो मेरे लिए बाबा ने बोली है वो विशेष लिख के भेजनी है ना। अच्छा, रुद्र भगवान पर योग करना है ना। भगवान रुद्र है, सर्वशक्तिवान है। ओके, एंड लास्ट, हाँ वो हो गया सबसे पहले नुमा शाम वाला। ओके, ओम शांति। चलो बाबा को याद करते हैं। सभी लोग विशेष ध्यान देंगे, ये बात मैं आखिरी में इसलिए बोल रहा हूँ। सच बताता हूँ, मैं अभी भी बहुत चांस है जो यहाँ तक पहुँचे हैं, मुरली के इस एंड तक पहुँचे हैं, क्योंकि मैं शुरू में बोलना चाहता था, पर मैं अभी भी कल परसों का अनुभव आपको बताता हूँ। बहुत चांस है। अपनी ताकत, अपनी भावनाओं और अपनी हिम्मत को बचा के रखो, और जितना हो रहा है उसमें 5 मिनट एक्स्ट्रा करते चलो। ज्यादा नहीं मांगता हूँ, ज्यादा नहीं कहता हूँ, 5 मिनट। अभी योग पूरा हो गया, 6:30 हो गए ना, बस 2 मिनट और बैठना है, 2 मिनट बस। अमृत वेला पूरा हो गया, बस 5 मिनट और बैठना है। प्लीज बाबा, बस 5 मिनट रुको ना। नहीं नहीं, मेरा टाइम हो गया 4:45, नहीं नहीं बाबा प्लीज 5। देखो मैं आपके लिए 2 घंटे बैठी ना, 5 मिनट। मुरली पूरी पढ़ ली, रिवाइज हो गई। बाबा एक 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 बता दो, बस एक एक, 2 पॉइंट्स और रिवाइज कर लो, बस इतना करना है। ओके, अनुभव क्या था? अनुभव जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ ना शॉर्ट में। ओके, ओम शांति। चलो बाबा को थैंक यू बोलते हैं।